हाँ, शिवोहम। शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। इसमें क्या सुना रहे थे? हाँ, इसमें क्या सुना रहे थे? सम रोग नहीं, यही सुना रहे थे ना। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, ओ सदविचार ध्यान। अच्छा, ये सूत्र तो सबको कंठस्थ हो गया ना? किनको कंठस्थ नहीं वो बताएंगे। चलो, इसका मतलब सबको कंठस्थ हो गया। मोतीलाल जी, आपको हो गया क्या? सुनाओ ना जरा। हाँ, बोल के सुनाओ। हाँ। विद्य सुजान। अरे आप भी तो केवल एक बार सुना, एक बार में याद करके सुना दिया ना। वाह, चलो कोई बात नहीं। चलो, बहुत बहुत अच्छा। विद्य सुजान। पथ्य नहीं। ठीक बात है। हाँ, वो आपको एक बार सुनाया ही याद हो गया फिर। चलो, बहुत अच्छा। हाँ, बस यही हुआ। चलो, बहुत बहुत अच्छा। आपको सबको याद हो गया ना? क्या? याद हो गया? आपको याद हुआ? तुझे याद हुआ? अरे क्या बात है। अशोक जी, क्या बात हुई? अरे, एक श्लोक तो याद करवा देते कम से कम। हाँ। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सर्वप्रथम फली प्रकाश से जो ये निश्चय कर लेता है, सबसे बड़ा जो रोग है उस रोग का नाम आत्मभ्रांति होता है। उसके पश्चात देखना होता है कि वह रोग मेरे को है या नहीं। क्या करना होता है? मेरे को है या नहीं। यदि अपने को वह रोग है तो हम उस रोग से छूटना चाहते भी है या। हाँ, ये दो तीन जो प्रक्रियाएं अपन ठीक प्रकार से अप्लाई अपना लेंगे ना, तभी हम सचमुच में इस ओर प्रवृत्त हो सकेंगे। और यदि इनको नहीं अपनाएंगे तो ठीक है, जान जाएंगे सबसे बड़ा रोग ये होता है। हम दूसरों को कहने लग जाएंगे, इसकी चर्चा करने लग जाएंगे, इसके बारे में बढ़ चढ़ करके बातें करने लग जाएंगे। ठीक है ना? तो इससे भी बड़ा पुरुषार्थ ये होता है, इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार करे कि सचमुच में मैं इस रोग से ग्रसित हूँ। क्या है? मैं इस रोग से ग्रसित हूँ। और उसके पश्चात इस रोग से मुझे छुटकारा प्राप्त करना है। ये तीन बातें यदि किसी साधक के जीवन में क्रियान्वित हो जाए
क्या हो जाए, क्रियान्वित हो जाए, तो वह निश्चित रूप से डॉक्टरी की खोज में निकल जाएगा। और यदि ये तीन अपने जीवन में प्रतिष्ठित नहीं हुई हैं तो डॉक्टर भले ही 24 घंटे उनके साथ ही क्यों न रहे, कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला है ही नहीं। हाँ, कुछ भी काम होने वाला नहीं है। पक्का ना? बिल्कुल। अच्छा, इसमें किसी को कोई शंका हो तो देख लो भाई सबसे पहले। अब थोड़ा आगे वाले बिंदु पर विचार करते हैं। अच्छा, हाँ, कुल मिलाकर के जानकारी तो शायद ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं हुई हो कि भाई ये आत्म भ्रांति का जो रोग है सबको है। और जब सबको है तो मेरे को भी। हाँ, ये जरूर है कि उसको इस रोग से छूटना है या नहीं छूटना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रोग को घसीटते रहते, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। अभी तो मर थोड़े रहे हैं, कभी भी छूट जाएंगे। और क्या, मरने से पहले पहले तो छूटना। समझो उनके पास में कोई प्रमाण पत्र है। हाँ, होता क्या है कि वास्तव में सबका भरोसा हो सकता है परंतु मृत्यु का भरोसा नहीं होता है। यदि सचमुच में कोई इस बात को ठीक तरह से समझ ले, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यदि कोई मृत्यु को याद रखे तो बताओ वह इस ओर बहुत जल्दी प्रवृत्त होगा या नहीं होगा? मस्तक ताई न मृत्यु दीप से यम जन आहारोपी न रोचते किमुतान्य भूतये। तो अपने मस्तिष्क पर मृत्यु को देख लेता है, उसे भोजन भी प्रिय नहीं लगता है, फिर दूसरी विभूतियों का तो, दूसरे भोग पदार्थों का तो कहना ही क्या है। आ गया समझ में? तो इसको कोई स्वीकार करे तो बहुत ही जल्दी इस तरफ प्रवृत्त हो सकता है, वरना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। क्या भी साधारण साधकों की चर्चा चल रही, समझो सबको ऐसा होकर के बैठना जैसे अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अभी एलकेजी की कुछ कक्षा चल रही। हाँ, यहाँ नहीं कि जन्म मृत्यु तो होता ही नहीं। इसमें क्या होता है कि लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। देखो क्या होता है, अध्यारोप को भी समझना होता है, अपवाद को भी समझना होता है। माँ ने बच्चे को गली में जाने से रोकने के लिए अध्यारोप किया, बेटे गली में मत जाया कर, वहां भूत रहता है। दूसरे दिन वह बच्चा आकर के माँ से कहता है, माँ वो गली वाला भूत मुझे मिल गया, मुझे कहता है कि हमेशा आया कर, तुझे चॉकलेट दूंगा, बस मैं तो गली में हमेशा जाऊंगा। तो वह बेवकूफ माँ के अध्यारोप को समझा क्या? माँ की दृष्टि में कोई भूत है क्या? तो ब्रह्मवेता महात्माओं की दृष्टि में जन्म मृत्यु का अंतर्भाव है। परंतु जब ब्रह्म विचार की कक्षा प्रारंभ की जाती है अथवा इस ओर जब प्रवृत्त हुआ जाता है, अध्यास भाष्य के अंतर्गत भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम अध्यास को ही सिद्ध करते हैं। अर्थात मैं बीमार हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे इस प्रकार का दुख है, मैं जन्म मृत्यु के दुख से दुखी हूं और मुझे इससे छूटना है। तो यहाँ पर समस्त साधकों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना है। अभी ये जो कक्षा चल रही है ये बिल्कुल समझो साधारण जीवों के लिए है, और जो इससे मुक्त हो गए उनके लिए तो फिर कहना ही क्या। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा जो रोग होता है उस रोग का नाम आत्मभ्रांति है। और आत्मभ्रांति का जो रहस्य है, आत्मभ्रांति किसको कहते हैं? अर्थात ब्रह्मातिरिक्त कुछ भी कल्पना यदि हम कर रहे हैं तो समझो अभी तक हम आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो देखो ये बीमारी जो सबसे बड़ी है, भयंकर है, और इस बीमारी से यदि छुटकारा प्राप्त नहीं किया
तो फिर 83,99,999 योनियों में भटकने के लिए तैयार रहना होगा। तो चलो यहाँ तक ये सिद्ध हो गया सबसे बड़ा ये रोग है, और जब सबको है तो मेरे को भी है। परंतु अब इसी आगे की कक्षा होती है, इस रोग से अपने को छूटना है या नहीं छूटना है। यदि कोई इस रोग से छूटना चाहता है तो सर्वप्रथम वह डॉक्टर की ही खोज करेगा। किसकी खोज करेगा? हाँ, क्योंकि बीमारी की निवृत्ति डॉक्टर के द्वारा ये हो सकती है, वरना होती नहीं। तो देखो, यदि ये कोई अच्छी तरह से इन तीनों सूत्रों को समझ ले, बीमारी से छूटने के लिए भी बहुत अधिक तड़प रहा हो, परंतु समझो यदि डॉक्टर ठीक नहीं मिला तो हाँ, वो नहीं भी मरता होगा, फिर भी उसे निश्चित रूप से मरना होगा, निश्चित रूप से उसे भटकना होगा, निश्चित रूप से उसका पतन हो ही जाएगा। इसीलिए फिर ये दूसरा सूत्र इससे भी बड़ा विलक्षण है। हाँ, इसको तो बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। यदि इस सूत्र को कोई अच्छी तरह से समझ ले तो निश्चित रूप से उसकी ये असाध्य बीमारी जो है निश्चित रूप से इसकी निवृत्त हो ही जाएगी। फिर दूसरा सूत्र, कौन सा दूसरा सूत्र? इसी आज्ञा का, सदगुरु वेद्य सुजान। क्या बात है! अरे पीछे पीछे कैसे बैठते? गुरु समीप पुण्य करिए वासा, जो अति उत्कट है जिज्ञासा। आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, पीछे पीछे खिसकते हैं। तो दूसरा सूत्र है सदगुरु वेद्य सुजान। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा विलक्षण रहस्य बता देते हैं। यहाँ पर ये सुजान शब्द जो लिखा गया है ये बड़ा विलक्षण है। इस अर्थ को यदि कोई ठीक ठीक तरह से समझ ले तो बहुत सारे संशयों से वो छुटकारा प्राप्त कर लेगा। सुजान किसको कहते हैं? अरे जानकार न्याय नहीं करेंगे। सुब्रमण्य स्तोत्र हो। सुजान का मतलब क्या होता? सुजान क्या सुजान जानकार को कहते हैं क्या? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? बुद्धिमान। बुद्धिमान तो बड़े बड़े आविष्कार कर सकते हैं, इस जन्म मरण की बीमारी को थोड़ी मिटा सकते हैं। शिवम स्वामी। हाँ शिवम बोलो। सु कहते हैं तो अच्छी तरह से तो बीमारी को जानता है। कौन, भवानी शंकर जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी स्वामी। अरे वाह, क्या बात है! बस यही तो विशेष रहस्य होता है। सुजान, सु कहते सम्यक प्रकाश से, अच्छी तरह से। जानता मतलब जानने वाला, अर्थात जिन्होंने जानने वत ये ब्रह्म तत्व जो है, जिन्होंने ब्रह्म को जानने वत जाना है, समझो सचमुच में वही ब्रह्म वेता है। बाकी 1 2 4 5 किताबें पढ़ करके जो ब्रह्म को जान लेता है तो वह तो ब्रह्म का ज्ञाता हो सकता है, ब्रह्म का जानकार हो सकता है, परंतु सुजान नहीं होता है। तो यहाँ पर सम्यक प्रकाश से जानने वाले को ही सुजान कहते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। सदगुरु वेद्य सुजान, अर्थात यहाँ पर गुरु नहीं बल्कि सदगुरु का वर्णन आया है। गुरुदेव जो है वो डॉक्टर होते हैं। किसके डॉक्टर होते हैं? अरे आत्मभ्रांति का क्या बात है! इस आत्मभ्रांति से छुटकारा दिलवाने वाले, परंतु वो डॉक्टर होते हैं सुजान। कौन होते हैं? सुजान। चलो, ये बात तो कम से कम सब स्वीकार कर ही लेंगे, चाहे किसी भी मत का, पंथ का, संप्रदाय का कोई क्यों न हो। ये तो अच्छी तरह से स्वीकार कर लेंगे, इस भ्रांति, इस बीमारी को मिटाने वाले गुरुदेव ही होते हैं। परंतु इस रहस्य को समझना
कि वास्तव में गुरु तत्व क्या होता है, गुरुदेव किसको कहते हैं, सचमुच में किस प्रकार के लक्षणों से जो युक्त होते हैं वे ही इस भ्रांति से, इस बीमारी से हमें छुटकारा दिलवा सकते हैं। यदि यह बात समझ में नहीं आई तो सचमुच में वह ऐसे ही भटकता रहेगा। और अंत में सत्यनारायण जी क्या कर रहे हो, सूत्र लिख रहे हो क्या? हाँ चलो बहुत अच्छी बात, ध्यान देना, विशेष सूत्र चलेगा। अशोक जी कहाँ चले गए? और इतनी लंबी बातें करते हैं क्या? तुरंत करके कहते हैं कि 15-20 मिनट बाद में करते हैं। अच्छा, कैसे समझना चाहिए कि वास्तव में ये इस बीमारी को मिटाने वाले डॉक्टर है? कब समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, क्या फॉर्मूला है कोई आपके पास ऐसा? क्योंकि वर्तमान में तो पैर लंबा करके नहीं बैठते हैं, पालती लगा के। अच्छा अच्छा चलो ठीक, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ वापस आ जाइए अपने विषय पर। कैसे पता लगाया जाए कि, क्योंकि वर्तमान में तो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ है कि यहाँ भारत में तो कहते हैं, भारत में तो गधा भी उपदेश करता है या नहीं करता? हाँ यहाँ कोई पीछे नहीं रहने वाले। या ये समझो यदि 1000 व्यक्ति कहीं एकत्रित हो जाए तो उसमें से 1000 में शायद एक ही श्रोता, एक भी श्रोता मुश्किल से मिले, सब वक्ता जरूर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, जिधर देखो उधर कहने का मतलब डॉक्टर घूम रहे हैं। हर कोई कहता मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ। तो भाई देखो यहाँ पर तो थोड़ा निर्णय करना होगा, क्योंकि देखो थोड़ा विशेष सूत्र बता देते हैं, विशेष संकेत बता देते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं, सबकी कसौटी होती है श्रुति माता। हाँ अपने को ज्ञान हुआ या नहीं, अपन जिज्ञासु है या नहीं, वास्तव में ये गुरु गुरुदेव के लक्षणों से युक्त है या नहीं, ये सब बातों की, सब सूत्रों का जो निर्णय होता है ना, उस निर्णय के मूल में होता है श्रुति माता का कथन। तो श्रुति माता यदि साक्षी दे दे हाँ ये सचमुच में खुदाम व्यक्ति है, ये वास्तव में इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलवा सकते हैं, तब तो बात कुछ और है। अब श्रुति माता का प्रमाण तो है नहीं, हम अपने हिसाब से किसी को कुछ भी मान लेते हैं। बताओ जीवन सार्थक होगा क्या? हाँ इसलिए कहने का मतलब बात यहाँ पर तो ऐसे ऐसे अनंत अनंत अनेक अनेक सूत्र निकलते हैं, जिन सूत्रों का मंथन किया जाए तो सचमुच में ये मानव जीवन पुनः कभी मिलने वाला है नहीं। इसलिए यहाँ पर किसी के भरोसे बैठने से, किसी के चक्कर में पड़ने से, किसी को महत्व देने से कल्याण नहीं होता है। अचल राम जी महाराज तो यहाँ तक कह देते हैं, मनुष्य को नुगरा रहना अच्छा, कभी नहीं करना गुरु कच्चा, अचल राम ब्रह्मनिष्ठ गुरु सच्चा, आप तिरे और तिराने वाले। तो कहने का मतलब यदि वह खुद ही बंधा हुआ है तो दूसरों को क्या मुक्त करेगा? एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए को खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता ना। इसीलिए सबसे पहले देखो, जिनको इस आत्मभ्रांति के रोग से नहीं छूटना है तो उसे तो मौज मस्ती करने, उसको वास्तव में न गुरु से मतलब होता न किसी से मतलब होता, उसे तो मौज मस्ती मनोरंजन करना होता है, इसलिए वो तो ऐसे ही भटकता रहेगा। परंतु सचमुच में जो इस आत्मभ्रांति के चक्कर से मुक्त होना चाहता है, इस बीमारी से छूटना चाहता है, वह बिल्कुल भी गड़बड़ घोटाला नहीं करेगा। जैसे समझो किसी के पैर में फोड़ा हो गया, उसका ऑपरेशन करना हो तो अरे डॉक्टर नहीं कंपाउंडर भी कर सकता है, परंतु यदि खोपड़े को खोलना हो तो अरे वहां पर तो महीने 2 महीने भले लेट होंगे दिक्कत नहीं, परंतु हजारों लोगों से पूछेंगे, पता करेंगे कि वास्तव में ये डॉक्टर ठीक है या नहीं, पहले किसी को हाँ ऐसा ऑपरेशन किया या नहीं किया। और जिनको किया वो एक तो सदा सदा के लिए मौन हो गए या फिर वापस उठे भी, पता करते या नहीं करते। तो अच्छी तरह से पता करने के पश्चात हम तैयार होते अब हमारा ऑपरेशन करो। और यदि पहले ही जानकारी नहीं ली
वो बेचारा पट्टी भी बांधना नहीं जानता, हाँ मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा। अरे यही तो होता अधिकतर, ये मान बढ़ाई के चक्कर में पड़े हुए जीव पता नहीं कहने का मतलब किस कक्षा में होते, परंतु अपने आप को वो सातवें आसमान का बताते, कहते हम तो सातवीं भूमिका पीछे भी पड़े हैं, हम सब कुछ कर देंगे। अरे हाँ भाई सब कुछ कर दोगे, परंतु अपने लिए कर लोगे तो भी समझ जाएंगे वास्तव में कुछ कर लिया। हाँ, इसलिए सबसे ज्यादा जो विवेचना होती, सबसे ज्यादा जो समझना होता है इसी जगह पर समझना होता है। इस जगह पर यदि गड़बड़ घोटाला कर दिया तो सच्ची बात, आप चाहे कितने भी बड़े साधक क्यों ना हो, देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं, अनेक जन्म भजनात सविचारम चिकित्सति, अनंत जन्म के जिनके साधन भजन परिपक्व होते हैं, साधन भजन सफल होते हैं, तब बहुत लेट आए, गजब कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बताया, अनेक जन्मों के भजनों के परिपक्व होने से इसके हृदय में इस संसार बंधन से छूटने की तीव्र विविदिशा उदय होती है। फलस्वरूप वह निष्काम कर्म आदि के द्वारा, वैसे निष्काम कर्म आदि के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात ही विविदिशा जागृत होती है। परंतु जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए यदि किसी का अंतःकरण मल विक्षेप दोष से ग्रसित है, उस बीमारी से ग्रसा हुआ है, तो वह निष्काम कर्म उपासना आदि करके अंतःकरण को शुद्ध करता है। तत्पश्चात संतों का संग करके विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता इन चार साधनों से संपन्न होता है। तो चतुष्टय साधन संपन्न हुआ भी तत्व जिज्ञासु जो है उसको भी यदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है तो अनंत जन्मों के जो भजन हैं वो सारे के सारे भजन क्या करते हैं, हाँ मतलब देखो भाई सब कुछ होते हुए भी यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करवाने का साधन नहीं है तो लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली। तो यहां तक बता दिया कि चतुष्टय साधन संपन्न, समस्त साधनों से संपन्न अधिकारी भी यदि वेदांत के महावाक्य का श्रवण मनन निधिध्यासन न कर पाए तो वह भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकता है। तो विचार करके देखो, अयोग्य जो उपदेष्टा है, बताओ वह सचमुच में किसी का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ सुजान शब्द का वर्णन किया गया है, सदगुरु वैद्य सुजान, क्या बताया, सदगुरु वैद्य सुजान। तो अच्छी तरह से इस सूत्र को समझ लेना चाहिए समस्त साधकों को कि सचमुच में श्रुति माता जो संकेत करती हैं वह लक्षण जिनमें मिले वही वास्तव में सदगुरु के योग्य होता है, वरना तो सच्ची बात कहें सदगुरु तो बहुत दूर है, अभी तक वो शायद साधक के लक्षणों से भी युक्त नहीं होता है। हाँ वैसे अभी वर्तमान में देख लो, सब जगह देख सकते हैं, सब जगह ऐसी भीड़ लगी हुई है, आओ हम तुमको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देंगे, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। परंतु यदि श्रुति सम्मत सत्य संप्रदाय की रीति से अथवा जिस प्रकार से तत्ववेता महात्माओं ने आत्म तत्व को ब्रह्म तत्व को जाना, उस प्रकार से उन्होंने जाना नहीं तो वास्तव में वो सदगुरु के लायक है ही नहीं। अभी यहाँ विषय यही चल रहा है कि जिनको पता चल गया कि ये आत्मभ्रांति जो है सबसे बड़ा रोग है, और ये रोग जो है सबको है तो मेरे को भी है, और मेरे को ये रोग और मुझे इस रोग से छूटना है, ऐसी तीव्र जिज्ञासा जागृत भी क्यों न हो जाए, परंतु यदि योग्य डॉक्टर न मिले तो हाँ हो सकता है उस बीमारी को ज्यादा बढ़ा दे। तो यहाँ पर बता सकते हो श्रुति माता क्या संकेत करती हैं, किस प्रकार के लक्षणों से युक्त है, उनके लिए ही निर्देश करती हैं कि भाई ये वास्तव में विद्या के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, यही सचमुच में सुजान है। बता सकते हो कोई?
स्वामी जी के चरणों पर क्या हुआ? वेद अरे क्या बात, भेरूलाल जी महासाहब और मोहनानंद जी साथ ही बोल रहे हैं। अच्छा, इधर इन्होंने भी बताया था। तो पहले जो मुक्त है, मुक्त ही तो मुक्त कर सकता है। परंतु फिर यहाँ प्रश्न खड़ा होगा कि भाई मुक्त कौन है, फिर उनकी भी तो परीक्षा करनी होगी ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने क्या बताया? वेद पंच की बुद्धि नसावे। वेद को भले बचा में आत्म ब्रह्म रूप एक जाने। वेद पंच की बुद्धि नसावे आदियो ब्रह्म दस्तावे। अच्छा, ये कहाँ पर वर्णन हुए इन लक्षणों का? क्या बात है, विचार सागर की तीसरी तरह के अंतर्गत कितने प्रकार के लक्षण बताए हैं? कितने बताए? 5 लक्षण। 5 में से 2 लक्षण तो बिल्कुल समझो वो तो होने ही चाहिए, और जिनमें 2 लक्षण है तो बाकी के 3 लक्षण भी निश्चित रूप से होंगे ही होंगे। चलो, बहुत अच्छी बात बताई। ये 5 लक्षण जो विद्यासागर के अंतर्गत तो बताए, परंतु श्रुति माता ने भी तो और संकेत किया होगा ना। ध्यान में आ रहा क्या? हाँ, ऐसा कुछ भी? किसी को आ रहा है क्या? अरे उसके ऊपर तो खूब सुनाया। श्रोत्रिय ब्रह्म नाम तो आ रहा, श्रुति बोल के बताओ ना, तब पता चले। परीक्षे लोकान कर्म चित्तान कर्मणो निर्वेदमायान नास्ते कर्त कर्तेन तद विज्ञानार्थम से गुरु में वाचेत स्मित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा श्रुति माता का संकेत है। इस प्रकार से यदि कोई ब्रह्मवेता महात्माओं के सानिध्य में अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का विचार करता है, तो निश्चित रूप से वह इस आत्म भ्रांति से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो देखो, यहाँ पर श्रुति माता ने जो संकेत किया है वो स्पष्ट संकेत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष होते हैं वे ही सचमुच में सुजान होते हैं, अर्थात सचमुच में वे ही असली डॉक्टर होते हैं। वे ही इस बीमारी को मिटाने में सामर्थ्य रखते हैं। बाकी जो है ये संसार में जितने भी सचमुच में इनके द्वारा कभी भी इस भ्रांति से, इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करवाने की सामर्थ्य होती ही। हाँ, अब बात ये होती है कि कोई कुछ भी कल्पना कर ले ना, तो इसे सचमुच में काम चलने वाला। चलो, बहुत बार शायद सुना रखा होगा एक दृष्टांत, आज और सुना देते हैं। आप लोग इतने बैठे तो कम से कम आप लोगों को तो ध्यान आएगा ही आएगा। क्या होता है कि किसी राजा को, देखो ध्यान देना सब अच्छी तरह से, किसी राजा को इस आत्मभ्रांति के बारे में पता चला कि सबसे बड़ा रोग यह है, और इस रोग से छूटे बिना भले ही हम कितने ही रोग से छुटकारा क्यों न प्राप्त कर ले, सचमुच में बीमारी सचमुच में मिटने वाली। हाँ देखो, थोड़ा इसका एक विशेष संकेत और करते हैं। अच्छा भाई, आप लोग कुछ मत बोलना, यहाँ बैठे हुए वही बोलेंगे, आप भी बोले मत बोलना, और तो क्या करें। अच्छा, मरीज जो है डॉक्टर के पास में जाता है, तो बताओ मरीज बीमारी को मिटाता है या बीमार को मिटाता है? हैं? मरीज मिटाने वाला डॉक्टर विश्वसनीय होता है क्या? वो तो बीमारी को मिटाता है डॉक्टर। बीमारी को मिटाता, बीमार को थोड़े मिटाता। यदि बीमार को मिटा दे तो वो डॉक्टर विश्वसनीय
हाँ, एक बार यदि किसी अस्पताल के अंतर्गत कोई बीमार को मिटा दिया तो शायद उसका हॉस्पिटल सदा सदा के लिए लोप हो जाएगा। कोई जाएगा क्या वहां? अच्छा विचार करो फिर, जैसे समझो बीमारी को मिटा दिया, परंतु बीमार तो शेष है ना, तो बीमारी तो फिर होगी उसके तो अरे कितना भी अच्छा इलाज करो बेटे, तो कितना भी अच्छा इलाज करो फिर भी बीमारी तो, एक बीमारी मिटेगी दूसरी होगी, दूसरी मिटेगी तीसरी होगी, ये बीमारी का कोई अंत होता है क्या? अरे भाई बात यह है कि यदि मुलजिम मर जाए तो मुकदमा किस पर चलाए, यदि मरीज ही मर जाए फिर तो बात अलग हो जाए, परंतु मरीज बना रहे और बीमारी मिट जाए तो कुछ समय के लिए मिटेगी परंतु कुछ समय के पश्चात फिर हो जाएगी। तो देखो यहाँ वेदांत का जो रहस्य होता है, वेदांत का जो सिद्धांत होता है, इसके अंतर्गत ब्रह्मवेता महात्मा जो होते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव जो होते हैं, वो बीमारी को नहीं मिटाते हैं, वो बीमार को ही मिटा देते हैं। समझना अच्छी तरह से, किसको मिटा देते हैं? हाँ, बीमार को ही मिटा देते हैं। नहीं रहेगा, बांस नहीं बजेगी। आ गया अच्छी तरह से समझ में? कैसे समझ में आया बताओ? अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ बीमार कौन है और बीमारी क्या है? अरे वाह, के बहुत बहुत धन्यवाद है। आत्मभ्रांति से ही ये जीव बार बार जन्मता मरता है। तो यहाँ बीमारी हो गई पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना, माँ के गर्भ में उल्टा लटके रहना, बहुत बड़ी बीमारी है। यानी अपने को कोई कहते तुम्हारी दोनों टांगों को पकड़ करके, ये जो अपना पूरी सिटी का समझो हैदराबाद का कोई गंदा नाला हो, इसमें आपको एक सेकंड के लिए डुबो कर बाहर निकाल दे, कोई तैयार होगा क्या? अरे माँ के घर में 9-9 महीने तक जहाँ सारा मलमूत्र निकलता है उस जगह पर वो ये 9-9 महीने उल्टा लटका रहता है। विचार करके देखो, यदि इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त नहीं हुआ तो बताओ हम सुखी हो सकते हैं क्या? तो कुल मिलाकर के एक क्षण के लिए भी कोई रहना नहीं चाहता है। ऐसा जिसको पता चल जाए वह इस भ्रांति से, इस बीमारी से छूटने का प्रयत्न निश्चित रूप से करेगा ही। तो भाई यहाँ पर तो ये बताया गया है, इस बीमारी से छूटने के लिए देखो थोड़ा संकेत कर देते, जब विषय चल ही गया, कोई दान करते, कोई पुण्य करते, कोई जप तप करते, कोई तीर्थ वर्त करते, कोई पूजा पाठ करते, कोई समाधि लगाते हैं, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के साधन करते हैं। परंतु सत्य कहा जाए तो ये जितने भी साधन बताए गए हैं, किसी भी साधन से ये बीमारी मिटती नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए दब जरूर जाती है। आप स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त कर सकते हो यदि आप धर्म पुण्य जब तब तीर्थ वर्त पूजा पाठ करते हो, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, वहां कुछ समय के लिए रह लोगे, परंतु वहां से फिर पतन होगा या नहीं होगा? हाँ, भगवान गीता में स्पष्ट संकेत करते हैं, 9वें अध्याय की 21वें श्लोक में क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में आप ब्रह्मभुवन लोक का पुनरावर्ती हो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग है, ये सारे के ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग है सारे के सारे पुनरावर्ती वाले हैं। इसलिए यदि कोई इस काम भावना से कुछ भी साधन भजन क्यों ना करे, निश्चित रूप से उसे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना ही। हाँ, यदि यह भावना निष्काम हो तो उनका अंतःकरण शुद्ध होकर के उनको ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो बताओ, बड़े से बड़ा कोई ऐसा साधन है जो सचमुच में इस बीमारी से छुटकारा दिलवा दे? नहीं है ना? हाँ, भवानी शंकर जी आवाज बहुत हो रही है अपने यहाँ पर, क्या बात है? आपका माइक बंद कर देना भवानी शंकर जी, फोन का। मेरे तो माइक चल ही नहीं रहा स्वामी जी, मैं तो ऐसे ही सुन रहा हूँ। इसमें भी माइक आता आपके जो चल रहा ना अभी कॉल हो रही, उसमें भी माइक जैसा दिखेगा आपको। हाँ, माइक जैसा दिखे उनके ऊपर उंगली लगा देना तो म्यूट हो जाएगा फिर। चल ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा। और आपका स्पीकर तो कम कर लेना, ठीक है? स्पीकर कम करेंगे। अच्छा, हाँ ठीक ठीक।
तो क्या होता है, संत महापुरुष जो है ऐसे डॉक्टर होते हैं, वो बीमारी को नहीं मिटाते। तो यह बीमारी हुई जन्म मरण की, और बीमार कौन है? बीमार होता है ये शरीर। शरीर ही तो बार बार जन्मता मरता। यदि समझो शरीर को ही जलाकर भस्म कर दे, मुलजिम ही यदि मर जाए, तो बताओ मुकदमा किस पर चलाया जाए? आ गया समझ में? तो संत महापुरुष जो है इस देह को जलाकर भस्म कर देते हैं। देह किसको कहते हैं? जिसका दाह हो जाए उसको कहते हैं देह। तो ये देह जो है ज्ञान रूप अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। और जब शरीर ही जलकर भस्म हो गया, तब जन्मेगा मरेगा कौन? यहाँ पर तीनों शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो ये सूक्ष्म शरीर जब तक जलता नहीं है, तब तक ये जीव जन्म मृत्यु की समस्या से मुक्त नहीं होता। और वह जलता है, इस अग्नि से वो नहीं जलता। वह जलेगा तो केवल और केवल मात्र ज्ञान रूप अग्नि से ही जलेगा, और किसी से जलने वाला है ही नहीं। तो पक्का आप तो अब बताओ, बीमारी को मिटाना चाहिए या बीमार को? किसको मिटाना चाहिए? हाँ, डरना नहीं अपने को। सत्संग सुनते समय तो अपने को निर्भीक होकर के बैठना चाहिए। मैं जिज्ञासु हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। यदि कोई कल्पना करता मैं तो ऐसा हूँ, तो फिर वो नियाल नहीं कर पाएगा। हाँ, इस जगह पर तो साधक होकर के, जिज्ञासु होकर के फिर बैठना चाहिए बाहर। हाँ, बीमार तो यही है, मन ही तो बीमार है। तो चलो ठीक। तो किसी राजा को ऐसी भ्रांति हुई थी, भ्रांति का पता चला वास्तव में बहुत बड़ी बीमारी मेरे को है। वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो बेचारे ऐसे ही जन्मते और मरते चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी बीमारी जन्म मृत्यु की है, बार बार जन्मना बार बार मरना, ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी बीमारी। अब किसी को पता ही नहीं तो छूटने का प्रयत्न करेंगे क्या? कभी भी प्रयत्न करेंगे ही नहीं। तो किसी राजा को इस बीमारी का पता चला और छूटने की इच्छा हुई। तो पता किया कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए, तो बता दिया भाई सदगुरु वैद्य सुजान। इसके लिए तो कोई महापुरुष ही कृपा करे। और हाँ, ये बीमारी जो है जड़ से तभी खत्म होती है। तो राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे नगर के अंतर्गत, उनके मंत्रियों को सबको इशारा कर दिया, यदि कोई ऐसे महात्मा अपने नगर में आ जाए तो बताना, ताकि मैं इस बीमारी से छूटने का प्रयत्न कर सकूं। तो क्या होता है कि उस राजा के कोई पुण्य पुंज रहे होंगे, ध्यान देकर के सुनना, पुण्य पुंज रहे होंगे। कुछ समय के पश्चात कोई श्रुति सम्मत लक्षणों से युक्त ब्रह्मवेता महात्मा उस नगर में। अब होता क्या है कि जो महापुरुष होते हैं ना, जब तक देह में आसक्ति होती तब तक महापुरुष किस बात के। हाँ, वो तो शरीर को 50 बार तो दर्पण से देखते, पता नहीं क्या क्या करते, तो वो तो देह में अटके हुए होते, देह में उनका अध्यास होता। परंतु महापुरुषों का तो देह में अध्यास होता नहीं, तो वो अपने हिसाब से जीवन जीते थे। तो राजा को जाकर के बता दिया किसी ने, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, यहाँ पर बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं, आप पधारो और अपने शंका का समाधान करवा लो। राजा ने कहा भाई पहले तो ये बताओ वो लगता कैसा है? हाँ, कोई हमारी बराबरी का हो तो हम जाए, हमारी बराबरी का नहीं हो तो वहां जाके हम करेंगे क्या? तो कहा भाई ये तो मत पूछो। अरे भाई बताओ तो सही। तो उनके पैरों में जूते भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी, और उनकी हालत देखी जाए तो समझो एक भिखारी भी अच्छा होता। परमहंस महापुरुष कैसे रहते, उन कोई ठोट ठिकाना थोड़े होता। तो राजा ने कहा भाई ऐसे भिखारियों से हम विद्या प्राप्त नहीं करेंगे। अरे हमारी लेवल का कोई हो तो फिर देखते हैं। कुछ समय के पश्चात महात्मा तो आते हैं चले जाते हैं, उनका पुण्य था, पुण्य के पुण्य उदय होने से वो आ गए थे। और जब उनका पुण्य नष्ट हो गया, ऐसे भिखारियों से हम जब उनमें स्पर्धा कर ली, दोष दृष्टि कर ली, अरे कंगाल है ये, मेरे को क्या उपदेश करेंगे। जब इस प्रकार का पद प्रतिष्ठा का, अनात्म पदार्थ का अभिमान हुआ, तो उनके समस्त पुण्य नष्ट हो गए और
पुण्यों के नष्ट होने से वो आगे निकल गए। कुछ समय के बाद में क्या होता है, एक दूसरे महात्मा आ जाते हैं। अब उन महात्मा की तो महाराज वर्णन ही कोई कर ही नहीं सकता, ऐसे बहुत बड़े। तो जाकर के राजा को एक नहीं 10-10 साथ जाकर के करे, राजन आपका तो सूर्योदय होगा, हो गया भाग्योदय हो गया, आप तो ना कृतार्थ हो गए समझो। अरे भाई हुआ क्या बताओ तो सही। बस यहाँ पर बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं, तो कैसे लगते हैं, क्या पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं है। उनकी 50 गाड़ी तो आगे चलती, 50 गाड़ी पीछे चलती है। और अरे और तो क्या बताए, उनके सेवक जो है ना दिन में भी मसाल जला करके चलते। हो सकता है ये सूर्य कभी गलती कर दे तो वो अंधेरे में नहीं रहते हैं। और उनके छत्र चमर तो हाँ 24 घंटे हो, जैसे जमीन पर पैर रखेंगे तो वो छत्र चमर उनके चालू ही रहता है। और उनके जैसे तो शायद ही संसार में कोई होंगे। राजा ने कहा भाई क्या बात है, अब जाकर के हाँ हमारे लायक मिले। तो राजा को पहले पता तो हो ही गया था कैसे महापुरुषों के सानिध्य में जाते, वो सारी विधि उन्होंने तैयार कर ली। तो वो कहने का मतलब वो महात्मा के दर्शनार्थ अपनी रानी को साथ लेते, जूते चप्पल भी वहां घर पर खोल देते हैं, थाली के अंतर्गत अनेक प्रकार के रत्न वगैरह लेकर के, पूजा आदि की सामग्री लेकर के जब वहां पहुंचते हैं, विधि पूर्वक प्रणाम करते हैं, उनको परिक्रमा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सब कुछ करने के बाद में फिर कहते हैं भगवान मैं अनादिकाल से इस जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा हूँ, कृपा करो, मैं इस संसार दुख से मुक्त होना चाहता हूँ, कैसे मुक्ति प्राप्त हो। वो महात्मा कहते ये मुक्ति कौन सी चिड़िया को कहते हैं। अच्छा तुम ऐसा करो मुझे बताओ किस रंग की चिड़िया होती, मैं अभी तुमको बना करके बता देता हूँ। अच्छा बताओ तुमको सोना चाहिए चांदी चाहिए, तुमको गुलाब जामुन खाना या क्या खाना। अब वो तो महाराज पता नहीं क्या क्या नाटक करने लगे, क्या क्या मिट्टी का क्या बना दे, किसका क्या बना दे, किसका क्या कर दे। वो राजा कहता अरे भाई मैं खुद राजा हूं, मेरे को किसी की कमी नहीं, मुझे तो तत्व ज्ञान चाहिए। तो एक दो बार कुछ बातचीत होती, महात्मा कहता है अरे कैसे मूर्ख से पाला पड़ा, समझता तो है नहीं, फालतू रट लगाए हुआ, ये क्या चक्कर, क्या बीमारी है, निकालो इसको यहाँ से। तो विचार करके देखो ये ब्रह्म विद्या जो है क्या छत्र चमर से निकलती क्या। हाँ ये ब्रह्म विद्या तो ब्रह्मवेत्ता महात्माओं से प्राप्त होती है। इसलिए यदि कोई आडंबर देख करके देख लेता है कि अरे भाई यहाँ पर तो बहुत बड़ी बात है, अपने यहाँ पर भी कोई फ्लाइट में आ जाए तो बहुत बड़ा महात्मा होता है, और जनरल डिब्बे में आए तो अरे ये कोई महात्मा थोड़ी है। हाँ बिल्कुल लोगों की थिंकिंग ही ऐसी होती है। तो सच्ची बात यह होती है कि श्रुति सम्मत लक्षणों से युक्त कोई महापुरुष हो, सचमुच में ऐसे महापुरुष ही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलवा सकते हैं। बाकी तो सचमुच में वे खुद ही बंधे हुए हैं, खुद ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं। वो बेचारे दूसरों को क्या मुक्त करेंगे, सामर्थ्य है क्या उनकी, वास्तव में उनकी सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात का निर्णय लेना चाहिए। पहले बताया ना, मनुष्य को नुगरा रहना अच्छा कभी नहीं करना, गुरु कच्चा अचल राम ब्रह्मनिष्ठ गुरु सच्चा, आप तेरे ओट तिराने वाले। जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती है, वास्तव में देखा जाए तब तक तो चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे बड़े बड़े जो कहने का मतलब पूरी सृष्टि को हाथ पर उठा दे या सूर्य को पश्चिम में उदय करने होने पर मजबूर कर दे, चाहे छोटे बन जाए बड़े बन जाए, एक शरीर के 1000 शरीर क्यों न मना ले, हाँ चाहे शेर बन जाए चाहे कुछ भी क्यों न बन जाए, वो तो गुरु के लायक ही नहीं है। आया समझ में। तो कहने का मतलब भले ही ऐसे हजारों गुरुओं की शरणागत कोई क्यों नहीं हो गए हो, समझना चाहिए अभी तक तो अनुग्रह ही है, अभी तक सचमुच में गुरु शरण में गए ही। हाँ इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक समझना होता है, बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। हमारे शास्त्रों का तो यहाँ तक कथन है, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रो अयम ज्ञानानंद प्रियचति सप्त कोटि महामंत्रा जन्म कोटि सत्प्रदम। अर्थात ये वेदांत विद्या जो है ये ब्रह्म विद्या ही वास्तव में विद्या है, बाकी सब क्या है, ये ब्रह्म विद्या जो है ये तत्व ज्ञान जो है इसी की महिमा बताई गई है। और इसके लिए यहाँ तक बता दिया गया है
ज्ञानम मोक्षम आपनोति तस्माद ज्ञानम परात पर, अर्थात ज्ञान से ही जीव जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करता है। अतः ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ होता ही। ज्ञानम मोक्षम आपनोति तस्माद ज्ञानम परात पर, अतो यो ज्ञान दान हीनम क्षमतम तेजेद गुरुम। ऐसे तत्व ज्ञान का उपदेश करने की कोई सामर्थ्य नहीं रखता हो तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म फिर मिलने वाला। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसे वो धर्मशास्त्र कहते हैं पतिव्रता स्त्री को चाहे शराब पीने वाला मिल जाए, चाहे कोडी मिल जाए, चाहे कैसा भी मिल जाए, उसको तो बस ऐसे ही यहाँ पर जिनको जैसा गुरु मिल गया कल्याण सपने में भी होने वाला। हाँ, इसीलिए या तो पहले अच्छी तरह से गुरु गीता को पढ़े, उसमें 7 प्रकार के गुरु का वर्णन किया गया है। किस प्रकार के गुरु हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवा सकते हैं। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में जो साधक पहुंचता है वही सचमुच में कृतार्थ होता है। बाकी तो सच्ची बात है, भटकने के सिवाय कुछ भी मिलता ही। तो जीवन में सबसे अधिक यदि समझना हो तो इसी जगह पर समझना होता है। यदि यहाँ नहीं समझे तो सच्ची बात हो चाहे कितना भी सब कुछ अक्ल होशियारी क्यों न लगा ले, कभी भी वो सचमुच में दुखों से छुटकारा प्राप्त करने वाला। तो यहाँ तक बता दिया कि टूटे साधन संपन्न भी कोई क्यों नहीं हो गया हो, ब्रह्म जन्म मरण के चक्कर से छूटने की कितनी भी खतरनाक जिज्ञासा क्यों ना हो, परंतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह भटका हुआ ही है। हाँ, अच्छी तरह से समझ लो, यदि कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को महत्व न दे करके ऐसे ही अटका हुआ है तो अभी तक वह उनको पता ही नहीं इस बीमारी का, और यदि थोड़ा बहुत पता है तो वह छूटना नहीं चाहता है, वह मौज मस्ती चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है। तो भाई ये तो प्रत्यक्ष अभी सिद्ध करके बता दिया, इनको सचमुच में बीमारी होती है। वह क्या करेगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की खोज करेगा, और वास्तव में ये डॉक्टर इस बीमारी को मिटाने वाले हैं तो उन्हीं के वो शरणागत होगा। बाकी राख के ऊपर यदि कितना भी घृत डालो हवन होता है क्या, मृत तृष्णा के जल से प्यास बुझाई जा सकती क्या। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो सचमुच में ज्ञानी है ऐसे महापुरुषों को ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जीवन का अनादिकाल का जो मूल जो है ना यही टिका हुआ है, या गड़बड़ कर दी तो समझो सब जगह पर फिर गड़बड़ ही। तो भाई यहाँ पर सदगुरु वेद्य सुजान जो बताया है, सुजान का मतलब होता है अच्छी तरह से, जिन्होंने अच्छी तरह से जानने का मतलब क्या, इसके ऊपर फिर कल और विचार करेंगे, क्योंकि ये विषय सबसे अधिक गंभीर होता है। साधक यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं समझते, इसलिए सचमुच में बहुत ज्यादा भटकते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। हाँ, तो जिनको सचमुच में इस बीमारी से मुक्त होना है तो उनको तो श्रुति सम्मत सिद्धांत से ही चलना होगा, अपनी अक्ल होशियारी लगानी नहीं होगी, क्योंकि अपनी अक्ल होशियारी से यदि किसी का कल्याण हो या कल्याण हुआ होता तो आज दिन तक हम कभी के कृतार्थ हो गए होते। क्योंकि इंद्र जैसे पदों का हम कितनी बार, इंद्र जैसे पदों का अर्थात चक्रवर्ती सम्राट, इन पदों का कोई महत्व ही नहीं है। हम स्वर्ग के राजा इंद्र भी बन चुके हैं, परंतु अभी तक कृतार्थ नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, अरे इंद्र का पद प्राप्त करने वाला कोई साधारण होता है क्या, इतने जब तब साधन भजन किए होंगे तब जाकर के अनंत अनंत तपस्या करने वाला इंद्र पद को प्राप्त होता है। तो उस समय यदि वो सचमुच में अपनी अक्ल होशियारी से कृतार्थ हो गया होता तो निश्चित रूप से हो जाता। तो यहाँ पर सब जगह पर अक्ल होशियारी चल सकती है, ब्रह्म विद्या में किसी प्रकार की होशियारी अक्ल होशियारी काम करती ही नहीं, क्योंकि ज्ञान जो होता है ये वस्तु के अधीन होता है। वस्तु तंत्रो भवेद बोधक कर्तृतंत्र पासनम, कर्म कर्ता के अधीन होता है, ज्ञान वस्तु के अधीन होता है। इसलिए जो कहते हैं ना, जी जानत सो देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो इस ब्रह्म विद्या को जानता वो महापुरुष ही अपने को जनवा सकता है। बाकी बुझे हुए दीपक के पास में हजारों कल्पों तक बैठे रहो, कभी भी प्रकाश होने वाला। हाँ, बुझे दीपक से लोह की चाहत में कोई भटका हुआ हो तो हो सकता है क्या। हाँ, मृत तृष्णा के जल से प्यास बुझाई जा सकती क्या, समस्त रेत को पीस करके कोई तेल निकाल सकता।
पानी को बिलो करके कोई घी निकाल सकता? तो सच्ची बात यह है, यहाँ समझौता नहीं चलता। हाँ, ऐसा नहीं देखा जाता कि चलो भाई जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे 1% भी नहीं। तो ये तो अंतिम होता है मनुष्य जन्म। यदि इस मनुष्य जन्म में हमने समझदारी से काम नहीं लिया तो ये पुनः प्रथम हो जाएगा, और फिर 84 लाख योनि में पुनः 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 भटकना ही। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मूल मंत्र जो है, अच्छी तरह से बीमारी को पहचाना, छूटने की जिज्ञासा जागृत होना, और इसका छुटकारा केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कृपा से ही। ठीक बात है ना? तो इसीलिए कहने का मतलब भगवान शंकर जो है यहाँ तक स्पष्ट कर देते हैं, गुरु लाभात सर्व लाभो, गुरु लाभात सर्व लाभो। हे उमा, जिनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, समझो उनको समस्त लाभ प्राप्त हो गए, अब कुछ प्राप्त करना बाकी ही। और गुरु हिनस्तु बालिश है, जिनको ऐसे गुरुओं की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, गुरु तो भले 1000 बना रखे हो, परंतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव अभी तक जीवन में या हमारी उनके प्रति महत्व बुद्धि श्रद्धा नहीं है, तो उनके लिए कहा गया गुरु हिनस्तु बालिश है। जिनके सिर पर ऐसे महापुरुषों की कृपा दृष्टि नहीं, उनका हाथ नहीं है, तो समझ लेना चाहिए वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो सबसे बड़ा समझदार और सबसे बड़ा मूर्ख किनको बताया? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में है, समझो। और जिनके ऊपर अभी जो बताया, जिनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई, सबसे बड़ा मूर्ख वही है। तो ये भगवान शंकर कहते हैं गुरु गीता के अंतर्गत। तो साधकों को पहले थोड़ी गुरु गीता पढ़ करके देख लेना चाहिए, गुरु गीता पढ़ करके उसका वास्तविक रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर अपने को जरूर थोड़ी जो आज का आज अपने को इलाज करवाना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। कोई जल्दी कर लेते तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाता, फिर कोई भेदवादी मिल जाए या कुछ भी नहीं समझता मिल जाए, लोग करके देखो जो गुरु बना लिया वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, ये सबसे बड़ी मूर्खता हो गई। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। यहाँ तो गड़बड़ घोटाला बिल्कुल भी नहीं चलता, यहाँ पर ये धर्म पशुपना काम करता ही नहीं। इसलिए यहाँ पर तो जब तक सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक साधकों को बीच में रुकना चाहिए ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। चलो ठीक, इसी आगे की चर्चा फिर और कल करेंगे। कल इसी विषय पर फिर और कुछ न कुछ विचार मंथन करेंगे।